नमस्कार दोस्तों आप सभी को याद होगा कुछ दिन पहले रशिया ने पोलैंड के ऊपर जो कई सारे ड्रोन्स है वो भेजे थे, जिसकी वजह से उसको शूट डाउन करना पड़ा था। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो पोलैंड का पूरा एरिया आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर रशिया है। तो बोला ये जा रहा था कि रशिया जो है वो बेलारूस के थ्रू यहाँ पर कई सारे जो ड्रोन्स हैं वो पोलैंड की टेरिटरी में भेज दिए, जो कि एक बहुत बड़ा वायलेशन था। पूरी जो नेटो कंट्रीज हैं वो शॉक में आ गई थी और यहाँ पर जो पूरी सिक्योरिटी है वो तैनात करनी पड़ी थी। लेकिन अब क्या हुआ है, मामला और ज़्यादा बढ़ गया है। मैं आपको बता दूं, पोलैंड के बाद यहाँ पर ये जो बाल्टिक कंट्रीज आप सब जानते होंगे, ये एस्टोनिया हो गया, लैटविया हो गया, लिथुएनिया हो गया, जो कि अगेन ये सारे नेटो के मेंबर्स हैं। तो ये जो एस्टोनिया आप देख रहे हो, यहाँ पर इनके टेरिटरी में फाइटर जेट, जी हाँ, रशिया ने फाइटर जेट भेज दिया। आप देख सकते हो खबर, नेटो इंटरसेप्ट 3 रशियन जेट्स ओवर एस्टोनियाज एयर स्पेस, जो कि मामला और ज़्यादा गहराता जा रहा है। और यही चल रहा है बात कि क्या यहाँ पर रशिया और नेटो के बीच में एक बड़ी जंग हो सकती है। उसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली पूरा मामला क्या है, रशिया क्या कह रहा है, नेटो कंट्रीज क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली आज 20 सितंबर तक 2026 वाले हमारे बैच पर मैसिव डिस्काउंट आपको मिल रहा है। कोई भी अगर आपको डाउट है बैच से रिलेटेड, क्या है इसके अंदर क्या नहीं, तो ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या। देखिए 19 सितंबर को, मतलब कल की बात है, मिग 31 फाइटर जेट, रशिया के पास जो मिग 31 फाइटर जेट है, 3 करीब जो है वो एस्टोनिया के एयर स्पेस में एंटर कर गया। और कहां पर एग्जैक्टली, बेसिकली वो एस्टोनिया का एक आइलैंड है जिसका नाम है वेंडलू आइलैंड। अगेन आपको थोड़ा सा मैप में दिखाता हूँ, ये एस्टोनिया आप देख सकते हो, इसकी जो कैपिटल है तालीन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। इसके ऊपर है, ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड, नाम इसीलिए क्योंकि ऊपर यहाँ पर फिनलैंड आपको देखने को मिल रहा है। इसी गल्फ ऑफ फिनलैंड में यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है वेंडलू आइलैंड, और उसी के एयर स्पेस में बताया जा रहा है, मतलब एस्टोनिया का ही है। रशिया का जो फाइटर जेट है इसी पर्टिकुलर एयर स्पेस में एंटर कर गया था। एंड लेट मी टेल यू, 12 मिनट तक वो एस्टोनिया के एयर स्पेस में था, मतलब नेटो के एयर स्पेस में रशिया का फाइटर जेट करीब 12 मिनट तक था, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए। तो क्या है कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि रशिया ने अपना जो पूरा फ्लाइट प्लान है वो रिवील नहीं किया था, और उसका जो फाइटर जेट का ट्रांसपोंडर्स है वो भी स्विच ऑफ था। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप ट्रांसपोंडर्स ऑन रखते हो तो मतलब जो फ्लाइट की ट्रैकिंग है वो आसानी से की जा सकती है, जिससे ऐसा लगता है कि चलो खतरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोंडर्स जो है वो स्विच ऑफ था, और एस्टोनियन जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उन्होंने बार बार जवाब मांगा फाइटर जेट से, लेकिन कोई भी रिस्पांस रशिया के द्वारा नहीं दिया जा रहा था। इसी को देखते हुए नेटो की तरफ से तुरंत रिस्पांस किया गया और इटालियन F-35 जो जेट है वो भेजा गया अमारी एयरबेस से। अगेन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये एस्टोनिया में, ये जो तालीन इसकी कैपिटल आप देख रहे हो, इसी के नज़दीक में ही यहाँ पर अमारी एयरबेस है, जहाँ पर इटली का फाइटर जेट जो F-35 है, जो कि ऑब्वियस सी बात है अमेरिका का है, तो वो आपका यहाँ पर तैनात था। उसको तुरंत भेजा गया ताकि रशिया के जो फाइटर जेट्स हैं उसको खदेड़ा जाए, उसको वहाँ से निकाला जाए। तो ये ओवरऑल सिचुएशन आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर क्या है ना कि जो पूरी पेट्रोलिंग है ईस्टर्न बॉर्डर पर वो बढ़ा दी गई है। क्या है कि ये जो ड्रोन्स एंटर किए थे, मैंने आपको बताया ना कि पोलैंड में रशिया के कई सारे जो ड्रोन्स है वो एंटर कर गए थे। तो इसको देखते हुए यहाँ पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया नेटो के द्वारा, जिसका नाम है ईस्टर्न सेंट्री, जिसके तहत नेटो ने यह डिसाइड किया कि जो पूरा ईस्टर्न वाला साइड है, यहाँ पर नेटो का जो पूरा बॉर्डर है, यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी वो तैनात करेंगे। इसी के तहत यहाँ पर जो इटली का फाइटर जेट है F-35 वो एस्टोनिया में तैनात था, और इसीलिए उस रिस्पांस में उसको भेजा गया। अच्छा, यहाँ पर एस्टोनिया की तरफ से डिप्लोमेटिक रिस्पांस क्या आया है? देखो, सबसे पहले तो एस्टोनिया ने यहाँ पर रशिया के जो एनवॉय हैं उनको समन किया और फॉर्मल प्रोटेस्ट इशू किया एस्टोनिया की तरफ से, और कहा कि ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट था ये अनप्रेसिडेंटली ब्रेजन था, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता था, किसी भी प्रकार का एस्केलेशन यहाँ से बढ़ सकता था। और तुरंत एस्टोनिया ने नेटो के साथ आर्टिकल 4 जो है वो एक्टिवेट कर दिया। आर्टिकल 5 तो आप सब जानते ही होंगे। आर्टिकल 5 में बेसिकली अगर किसी भी एक मेंबर पर हमला होता है नेटो के, तो वो सभी नेटो के मेंबर पर हमला माना जाएगा और वो सब लोग मिलकर उस देश के खिलाफ लड़ेंगे। आर्टिकल 4 बेसिकली ये कंसल्टेशन की तरह
तरह होता है कि जितने भी नेटो के मेंबर्स हैं वो आपस में कंसल्ट करें, बातचीत करें कि आखिरकार किस तरह से रिस्पॉन्स करना है जो रशिया के द्वारा किया जा रहा है। वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं, रशिया ने यहां पर डिनाई किया है, मतलब एस्टोनिया की तरफ से बोला गया कि रशिया के जो फाइटर जेट्स उसके एयर स्पेस में आए थे। रशिया का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं था। रशिया ये कह रहा है कि बेसिकली हमारा जो फाइटर जेट था वो कैरेलिया से कैलिनिनग्रैड जा रहा था। अगेन मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखाता हूं, ये एस्टोनिया, ये गल्फ ऑफ फिनलैंड, जैसा मैंने आपको बताया। यहां पर क्या है कि रशिया में अगर आप देखोगे इसकी कैपिटल मॉस्को यहां पर है, सेंट पीटर्सबर्ग यहां पर है, उसके ऊपर नदन साइड में यहां पर है कैरेलिया, ठीक है। तो यहां से इसका जो फाइटर जेट है रशिया का वो आपका जा रहा था कैलिनिनग्रैड। आप सब जानते होंगे यहां पर ये एक छोटा सा आपका टेरिटरी है जो कि रशिया का ही बिलोंग करता है, रशिया का ही टेरिटरी है। तो ये फाइटर जेट इधर से होते हुए कैलिनिनग्रैड की तरफ जा रहा था और यहीं बीच पर जो है रशिया का कहना है कि हमारा जो फाइटर जेट था वो नेचुरल वाटर पर, मतलब न्यूट्रल वाटर जो होता है वहां पर था, ना कि एस्टोनिया के एयर स्पेस में। अब इसका लीगल सिग्निफिकेंस क्या है? देखो क्या है ना कि इंटरनेशनल कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब से कोई भी स्टेट्स का एक्सक्लूसिव सॉवरेनिटी होता है अपने एयर स्पेस में। मतलब मान लो अगर ये किसी की टेरिटरी है तो इसके ऊपर वाला जो एयर स्पेस है ना ऊपर आसमान में, तो वो आपका कंप्लीटली उस देश के अंडर में आता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर किसी दूसरे देश का फाइटर जेट्स वहां से गुजर रहा है, और नॉर्मल सिविलियन एयरप्लेन्स होते हैं वो तो एक अलग चीज हो गया, उसके लिए भी आपको परमिशन चाहिए, लेकिन फाइटर जेट तो काफी खतरनाक हो सकता है ना कि आप उसके एयर स्पेस से कैसे गुजार सकते हो, और इसी की वजह से इसको वॉयलेशंस माना जाता है इंटरनेशनल लॉ के अंदर। अच्छा मैं आपको बता दूं ये पहली बार नहीं हो रहा है, इस साल 2025 में बताया जा रहा है कि रशिया ने जो एस्टोनिया का एयर स्पेस वॉयलेशन है वो करीब 4 बार किया हुआ है, और इसीलिए यहां पर कहीं ना कहीं एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से जैसा मैंने आपको बताया कि एस्केलेशन का खतरा काफी बढ़ जाता है, किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो गया, मिस कैलकुलेशन हो गया, तो इसकी वजह से नेटो को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, और कब ये एक बड़े वॉर में कन्वर्ट हो जाए पता भी नहीं चलता। इसका अगर मैं आपको मिलिट्री डिटेल्स बताऊं तो बेसिकली मैंने आपको बोला कि जैसे ही रशिया का फाइटर जेट मिग-31 जो है वो एस्टोनिया के एयर स्पेस में आया, नेटो ने तुरंत अपने फाइटर जेट्स को भेजा। और यहां पर जो फाइटर्स हैं वो यूजुअली क्या करते हैं कि जो भी एयरक्राफ्ट आ रहा है, फाइटर जेट सामने वाले देश से आ रहा है, उसको साथ जाते हैं, उसको कहते हैं कि या तो आप वहां से टेरिटरी से चले जाओ या तो हम आपके ऊपर प्रहार कर देंगे, इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन स्पेशली ट्रांसपॉन्डर जब ऑफ होता है तो पता भी नहीं चलता, मतलब जो फाइटर जेट है दुश्मन देश का वो कब आपके टेरिटरी में आ गया आपको पता भी नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, एंड दैट इज वाई ये काफी खतरनाक होता है। वैसे इसका रीजनल और स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट है क्या, ये समझने की जरूरत है। देखो ये जो इंसिडेंट है इसकी वजह से नेटो और रशिया का जो टेंशन है बाल्टिक रीजन में ऑलरेडी गहराया हुआ था, इसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। एनालिस्ट का कहीं ना कहीं ये मानना है कि रशिया कहीं ना कहीं नेटो का जो रेडीनेस है उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप नहीं होती है। आप समझो पहले पोलैंड में यहां पर इंट्रूजन किया गया, ड्रोन्स जो है वो रशिया के इसके अंदर में आ गए। अब यहां पर बताया जा रहा है कि जो नेटो की टेरिटरी है, एयर स्पेस है, वहां पर फाइटर जेट आ गया। तो जाहिर सी बात है ये अचानक से नहीं होता, ये कोई मिस्टेक नहीं होता है। वो वही 3-3 फाइटर जेट ड्रोन्स अगर आप देखो तो 19 ड्रोन्स जो है वो पोलैंड के अंदर आ गए थे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि रशिया जो है वो टेस्ट कर रहा हो कि नेटो कितना रेडी है, कितना एंगेजमेंट के लिए रेडी है, पॉलिटिकल रिजॉल्व कितना है नेटो का, वो भी एक टेस्ट करने का तरीका होता है। सो नेटो और यूरोपियन यूनियन जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे वॉयलेशंस को प्रोवोकेटिव की तरह देखते हैं, डिस्टेबलाइजिंग की तरफ देखते हैं, एंड कहीं ना कहीं उनका यही कहना है कि मामला इससे गहरा सकता है अगर रशिया नहीं माना तो। अच्छा नेटो और ईयू की तरफ से रिस्पॉन्स जैसा मैंने आपको बताया तो आर्टिकल 4 एक्टिवेट किया गया। दूसरा क्या है कि यहां पर एयर पेट्रोलिंग वगैरह पूरे रीजन में और ज्यादा बढ़ जाएगी, नेटो को अपना और ज्यादा जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो डिप्लॉय करना पड़ेगा। ऑलरेडी यहां पर जो पोलैंड में इंसिडेंट हुआ तो नेटो सतर्क हो गया, लेकिन इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद और ज्यादा यहां पर बताया जा रहा है कि जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है वो नेटो के द्वारा किया जा सकता है। देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होता है, बट आई होप कि ये जो एक लेटेस्ट खबर आई थी रशियन फाइटर जेट्स ने जो एयर स्पेस का वॉयलेशन किया है वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यूरोप के अंदर कार्पेथियन माउंटेन्स आपने सुना होगा, क्या बता सकते हो ये कौन कौन से देशों में स्ट्रेच्ड है, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, स्पेशली आज 20 सितंबर तक मैक्सिमम एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट आपको मिल रहा है 2026 वाले बैच में, क्योंकि ये प्रॉब्ली ये लास्ट बैच आप कह सकते हैं, एंड यू हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये फोन नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों स्टडी IQ लेकर आया है मिशन सक्सेस सेल।
लास्ट चांस टू सिक्योर योर यूपीएससी 2026 सीट। आपके आईएएस आईपीएस ड्रीम के लिए अब सिर्फ एक डिसीजन चाहिए और वो है राइट टाइम पे ज्वाइन करना। मिशन सक्सेस सेल के अंदर आपको 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी विथ गोल्ड प्लान एट 7499, प्लैटिनम प्लान एट 13999 एंड डायमंड प्लान एट 16999। और अगर आप 2027-2028 के बैच के ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको मिलेगा स्टडी आईक्यू का ऑप्शनल कोर्स सिर्फ 9999 में। तो दोस्तों, इसको ज्वाइन करने के लिए स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट खोलो, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल करिए ताकि मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड करे। नंबर है 092400239293। स्मार्ट एस्पिरेंट्स हमेशा टाइमिंग पे फोकस करते हैं। आज का डिसीजन कल के आईएएस आईपीएस की पहली स्टेप है। मिशन सक्सेस सेल, डोंट वेट, ज्वाइन नाउ। ऑफर इज वैलिड टिल 20th of September। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।